सुबह का समय। सुबह श्रेया की नींद खुलती है। वो अपने बगल में सो रहे रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र सोते समय बहुत ही प्यारा और मासूम लगता था। रुद्र को देखते ही श्रेया के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो फिर झुककर रुद्र के माथे पर किस कर लेती है। तभी उसकी नजर रुद्र के होठों पर जाती है। उसे रात का रुद्र के साथ बिताया हुआ लम्हा याद आने लगता है। उन लम्हों को याद करके उसके चेहरे पर शर्म की लाली आ जाती है। वो फिर मुस्कुराते हुए नहाने चली जाती है। कुछ देर के बाद वो तैयार होकर बाहर आती है और फिर मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल बनाने लगती है। तभी उसकी नजर मिरर से रुद्र पर जाती है, जो उसे ही देख रहा था। श्रेया के बाल गीले थे, जो उसके गले और पीठ को भिगो रहे थे। रुद्र उसके गीले होते हुए पीठ को देख रहा था। तभी श्रेया पलटकर उसकी तरफ देखती है। रुद्र उसके पलटते ही जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये देखकर श्रेया के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। वो फिर से अपने बाल बनाने लगती है। कुछ देर बाद वो पूरी तरह से रेडी होकर कमरे के बाहर चली जाती है। उसके बाहर जाते ही रुद्र अपनी आंखें खोलकर उठकर बेड पे बैठ जाता है। करीब आधे घंटे बाद श्रेया कमरे के अंदर आती है और बेड की तरफ देखती है। रुद्र बेड पर नहीं था। श्रेया को फिर बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगती है। श्रेया आवाज सुनकर समझ जाती है कि रुद्र नहाने गया है। वो फिर अलमारी खोलकर रुद्र के ऑफिस जाने वाले कपड़े निकाल लेती है। रुद्र भी कुछ देर में नहाकर बाहर आता है। तभी उसकी नजर श्रेया पर पड़ती है, जो अलमारी के पास खड़ी थी। रुद्र ने सिर्फ एक टॉवल ही लपेटा हुआ था। वो श्रेया के पीछे आकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और फिर उसके कंधे पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। श्रेया रुद्र के एहसास से ही अपनी आंखें बंद करके सिसकियां लेते हुए बोलती है, रुद्र जी अभी नहीं, अभी काम है, अभी जाने दीजिए। रुद्र उसके कान में किस करके बोलता है, मेरा अभी मन नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ने का, मेरा अभी रोमांस करने का मन कर रहा है। इतना बोलकर वो उसे अपनी तरफ पलट देता है और फिर उसके गले में अपने होठ रखकर किस करने लगता है। श्रेया ये देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर हटाती है, पर रुद्र उसके कमर पर हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है। श्रेया की नजर फिर रुद्र की अट्रैक्टिव बॉडी पर जाती है। रुद्र के बाल गीले थे और उसके शरीर से आ रही धीमी धीमी खुशबू श्रेया बेचैन हो रही थी। वो रुद्र के सीने में अपना हाथ रखकर उसके पूरे बॉडी को अपने हाथों से छूने लगती है। रुद्र ये देखकर मुस्कुरा देता है। श्रेया फिर अपने होठ से उसके सीने पर किस करने लगती है। रुद्र उसके किस करने से अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर किस करने के बाद श्रेया अपना सर उठाकर रुद्र की आंखों में देखती है। रुद्र उसका चेहरा अपने हाथ में थाम कर बोलता है, क्या हुआ, रुक क्यों गई? मैं पूरी तरह से तुम्हारा हूँ, तुम जब चाहे मुझे किस कर सकती हो, मुझे अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा तुम्हें मेरे करीब आने से। श्रेया उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। वो फिर रुद्र के पूरे चेहरे पर किस करने लगती है। रुद्र भी मुस्कुराने लगता है। कुछ देर के बाद श्रेया उससे दूर हटकर बोलती है, अब आप तैयार हो जाइए वरना आप लेट हो जाएंगे। रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम मुझे तैयार करो ना अपने हाथों से। क्या मैं तैयार करूं? हाँ, तू मुझे तैयार नहीं कर सकती क्या? तू मुझे आज तैयार करोगी वरना मैं ऑफिस नहीं जाने वाला। श्रेया उसकी बातें सुनकर उसे आंखें दिखाती है तो रुद्र मुस्कुरा देता है। श्रेया फिर शर्ट निकालकर रुद्र को अपने हाथों से शर्ट पहनाने लगती है। रुद्र उसके बेहद करीब था, जिससे उसे श्रेया की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो बार बार श्रेया की कमर को अपनी उंगलियों से छूकर उसे परेशान कर रहा था और श्रेया उसे परेशान ना करने के लिए बार बार मना कर रही थी, पर रुद्र उसकी कहाँ मानने वाला था। वो श्रेया को यहाँ वहाँ छू रहा था। रुद्र के छूने से श्रेया भी बेचैन हो रही थी। कुछ देर बाद रुद्र पूरी तरह से तैयार हो जाता है। श्रेया फिर उसे दूर हटकर बोलती है, अब आप तैयार हो चुके हैं तो अब चलिए। रुद्र उसकी बात सुनकर उसे अपनी गोद में उठाकर बोलता है, हाँ चलो। श्रेया ये देखकर हड़बड़ाते हुए बोलती है, रुद्र जी आपने मुझे गोद में क्यों उठा लिया? क्यों नहीं उठा सकता, तुम मेरी पत्नी हो। नहीं रुद्र जी प्लीज मुझे नीचे उतारिए, नीचे सब है। रुद्र उसे कमरे से बाहर ले जाता हुआ बोलता है, तो क्या हुआ, मुझे किसी का डर नहीं है। श्रेया रुद्र से बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, पर रुद्र उसे नीचे सबके बीच ले आता है और फिर सबकी तरफ देखकर बोलता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। घर के सारे सदस्य रुद्र की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखते हैं। रुद्र ने श्रेया को अपनी गोद में उठाया हुआ था। ये देखकर सभी मुस्कुरा देते हैं। रुद्र फिर श्रेया की तरफ देखता है। श्रेया शर्म से अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लेती है। अवंतिका जी रुद्र के पास आकर उससे बोलती है, ये क्या हरकत है रुद्र जी, मेरी बहू को नीचे उतारो अभी के अभी। रुद्र अवंतिका की बात सुनकर मुस्कुराते हुए श्रेया को अपनी गोद से नीचे उतारता है। श्रेया जल्दी से वहां से जाने लगती है, पर रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोलता है, इतनी भी जल्दी क्या है जान जाने की। श्रेया उससे कुछ नहीं बोलती और अपना हाथ छुड़ाकर अंदर भाग जाती है। रुद्र ये देखकर हंसने लगता है। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सभी घर वाले ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहीं श्रेया भी रुद्र के बगल में बैठी हुई ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी रुद्र टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़ लेता है। श्रेया उसे घूरकर देखते हुए धीरे से बोलती है, रुद्र जी मेरा हाथ छोड़िए। रुद्र भी धीरे से उसके कान में बोलता है, तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है जान, मैं तो नहीं छोड़ने वाला। श्रेया प्लीज रुद्र जी छोड़िए ना, सब यहीं बैठे हैं। नहीं मैं नहीं छोड़ने वाला। श्रेया उसकी बात सुनकर उसके पैर पर अपना पैर मारती है। रुद्र फिर जल्दी से उसका हाथ छोड़कर उसे घूर कर देखने लगता है। श्रेया भी मुस्कुराते हुए उसे अपने दांत दिखाती है और फिर ब्रेकफास्ट करने लगती है, पर रुद्र कहाँ मानने वाला था। वो अपना पैर श्रेया के पैरों में फेरने लगता है। श्रेया ये देखकर फिर से उसकी तरफ घूर कर देखती है तो रुद्र भी मुस्कुराकर उसे अपने दांत दिखाता है। वो बार बार अपना पैर श्रेया के पैरों में टच कर रहा था और श्रेया बार बार अपना पैर हटा रही थी। तभी महेंद्र प्रताप सिंह रुद्र को बोलते हैं, रुद्र आज ऑफिस मत जाना। रुद्र अपने दादू की आवाज सुनकर उनकी तरफ देखने लगता है, पर वो अभी भी श्रेया के पैरों से अपना पैर टच कर रहा था। श्रेया फिर वहां से उठकर चली जाती है और उसकी जगह शान आकर बैठ जाता है।
रुद्र शान को श्रेया समझकर उसके पैरों पर अपने पैर टच करने लगता है, क्योंकि उसका ध्यान तो अपने दादाजी की बात सुनने में थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि श्रेया कब उठकर वहां से चली गई। वहीं शान को जब रुद्र का पैर अपने पैरों पर फील होता है तो वो रुद्र की तरफ देखता है, जिसका पूरा ध्यान दादाजी की बातों में था। ये देखकर शान के होठों पर डेविल मुस्कुराहट आ जाती है। वो भी फिर अपना पैर रुद्र के पैरों से टच करने लगता है। रुद्र के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि श्रेया ने ऐसा किया है। कुछ देर के बाद शान रुद्र का हाथ पकड़ लेता है। रुद्र मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है, पर अपने बगल में शान को देखकर तो उसकी चीख निकल पड़ती है। रुद्र की चीख सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। शान उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अवंतिका जी रुद्र से बोलती है, क्या हुआ रुद्र, तू चिल्लाया क्यों? रुद्र शान से अपना हाथ छुड़ाकर अपनी माँ की तरफ देखकर बोलता है, कुछ नहीं माँ, मैंने एक बड़े से कॉकरोच को देख लिया था। शान रुद्र की ये बात सुनकर मुंह दबाकर हंसने लगता है। अवंतिका जी उठते हुए बोलती है, तू कब से कॉकरोच से डरने लगा? इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। रुद्र फिर शान से बोलता है, इतनी देर से तू ये सब कर रहा था? हाँ भाई, मैं कर रहा था और मुझे बहुत मजा आ रहा था आपको छेड़ने में। रुद्र उसकी ये बात सुनकर उसे घूर कर देखने लगता है। शान अभी भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी नैना सबसे बोलती है, मैं कॉलेज जा रही हूँ। महेंद्र प्रताप नैना को रोकते हुए बोलता है, आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी नैना। नैना, पर क्यों दादाजी? महेंद्र प्रताप, क्योंकि आज तुम्हें लड़के वाले दिखने आ रहे हैं। नैना अपने दादाजी की ये बात सुनकर हैरानी से चौंकते हुए बोलती है, क्या लड़के वाले? महेंद्र प्रताप, हाँ, मैंने लड़के वालों को तुम्हारे फोटोज भेजे थे और उन्हें तुम्हारी फोटो बहुत पसंद आई है, इसलिए आज वो तुम्हें देखने आ रहे हैं। वो लोग अभी कुछ देर में यहाँ आ जाएंगे, तो तुम उनके सामने रहोगी। और हाँ, आज कोई ऑफिस भी नहीं जाएगा। नैना अपने दादाजी की बात सुनकर गुस्से में बोलती है, पर दादाजी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी। महेंद्र प्रताप भी उसे गुस्से में जवाब देता है, शादी नहीं करनी है तो क्या करना है? तुम जानती हो ना कि उस रौनक के कारण क्या हुआ था। कितना कुछ मेरे परिवार के सदस्य को झेलना पड़ा था। श्रेया को घर तक छोड़कर जाना पड़ा। इसलिए अब मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से वैसे ही किसी लड़के से प्यार करो। इससे अच्छा अब तुम्हारी शादी करवा देनी चाहिए। और वैसे भी तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। पर मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। महेंद्र प्रताप, तो तुम्हें पढ़ाई करने से कौन रोक रहा है? शादी के बाद भी तुम पढ़ सकती हो। मैं तुम्हारे ससुराल वालों से तुम्हारे आगे पढ़ने की बात कर दूंगा, और वो लोग बहुत अच्छे हैं, उन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर तुम्हारी शादी अब मैं करवा कर रहूंगा। नैना ये सुनकर फिर रुद्र से बोलती है, भाई आप तो कुछ बोलो, दादाजी ऐसे कैसे मेरी शादी किसी से भी करवा सकते हैं? रुद्र महेंद्र प्रताप की बात सुन रहा था। वो उनसे बोलता है, दादाजी आपने लड़के को अच्छे से देखा है ना? महेंद्र प्रताप रुद्र की तरफ देखकर गुस्से में बोलता है, तो क्या मैं ऐसे ही किसी लड़के से अपनी पोती की शादी करवा दूंगा क्या? मैंने बहुत अच्छे से लड़के का बैकग्राउंड चेक किया है। बहुत ही होनहार लड़का है। तुमने भी उस लड़के का नाम सुना ही होगा, श्लोक सिंघानिया। सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी का अकेला वारिस है। बहुत कम समय में ही उसने बिजनेस की दुनिया में अपना नाम कमा लिया है। बहुत मेहनती लड़का है और उसके परिवार को मैं सालों से जानता हूँ। वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। समाज में श्लोक के पिता शेखर सिंघानिया का भी बहुत नाम है और उनके परिवार की भी बहुत इज्जत है। मैंने उन्हें नैना की तस्वीर भेजी थी और श्लोक को एक नजर में ही हमारी नैना पसंद आ गई, इसीलिए वो लोग उसे आज देखने आ रहे हैं। रुद्र ने भी श्लोक का नाम पहले सुना था। वो नैना की तरफ देखकर बोलता है, नैना, दादाजी ने जो फैसला लिया है मैं उससे सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि तुम्हें एक बार लड़के से मिलना चाहिए। नैना रुद्र की ये बात सुनकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए।